वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। वज़ीर आज़म ने बैनुल अक़वामी मालियाती इदारों से मुतालिक मामलात पर सऊदी अरब की हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। तरक्की के लिए सऊदी वली अहद की दूरअंदेश क़यादत को सराहा। दोनों रहनुमाओं ने मजबूत पाकिस्तान सऊदी इक़्तिसादी शराकतदारी का अयादा किया। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते में जारी इसराइली जारियत पर भी तशवीश का इजहार किया। जंग का तरीकाकार अब तब्दील हो गया, हथियारों से नहीं टेक्नोलॉजी से लड़ा जाता है। सदर आसिफ अली जरदारी कहते हैं सिंध की ब्यूरोक्रेसी और काबीना अराकीन को मजीद बेहतर काम करने की जरूरत है। सदर जरदारी से कराची में सिंध काबीना और सीनियर ब्यूरोक्रेट्स की मुलाकात। हमने अपोजिशन में रहकर आईनी तरमीम पास कर ली। मुल्क में 2028 तक सूदी निजाम का मुकम्मल खात्मा होगा। मुमलिकत को आइन के ताबे बनाना है। मौलाना फजल रहमान कहते हैं कोई माई का लाल अब गैर शरई और सूदी काम नहीं कर सकेगा। और वजीर आला मुराद अली शाह की तुर्की के कौमी दिन की मुनासबत से तकरीब में शिरकत। मुराद अली शाह ने तुर्क कौंसलर जनरल को गुलदस्ता पेश किया। वजीर आला ने कहा पाकिस्तान के अवाम तुर्की को बड़ी इज्जत, मोहब्बत और एहतराम की निगाह से देखते हैं। बुशरा बीबी के बाद क्या बानी को भी मिलेगी रिहाई? पीटीआई क़यादत ने उम्मीदें बांध दी। साबिक वजीर आजम नवंबर में बाहर आ जाएंगे, सेनेटर लतीफ खोसा का दावा। बाखबर सवेरा में गुफ्तगू करते हुए कहा बानी को अदालतों से ही रिलीफ मिलेगा। उन्होंने डील करनी है, ना मुल्क से बाहर जाना है। अमरीकी इलेक्शन का भी असर होगा। अगर डोनाल्ड लू के कहने पर पीटीआई की हुकूमत खत्म की गई है तो कोई बाइद नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप की कामयाबी के बाद मामला पलट जाए। बानी पीटीआई की अडयाला जेल में तीनों बहनों से मुलाकात। पेशावर हाई कोर्ट का बुशरा बीबी को 14 दिन तक गिरफ्तार न करने का हुक्म। साबिक वज़ीर आज़म की अहलिया की राहदारी जमानत मंजूर। तोशाखाना 2 केस में अदालत ने बुशरा बीबी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर दी। बुशरा बीबी की रिहाई में अली अमीन गंडापुर का क्या किरदार? वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं बेगम साहिबा की रिहाई और पेशावर रवानगी मामूल की कार्रवाई नहीं। उनका वजीर आला हाउस में डेरे डालना पसे पर्दा दास्तान की निशानदही है। ट्वीट किया बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर किसी नूरा कुश्ती और मुआफी तलाफी की खबर देते हैं। गंडापुर की चालें पहले बड़के मारना, धमकियां देना, जलसों से गायब होना, फिर नमूदार होना और आनिया जानिया शायद पूरी पीटीआई बनने के अमल में है। ये बानी पीटीआई की मर्जी के बगैर नहीं हो रहा, सब मिलकर बेवकूफ बना रहे हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा तहरीके इंसाफ के अपने लोग गंडापुर को शक की निगाह से देखते हैं। हो सकता है गंडापुर ने बुशरा बीबी की रिहाई में किरदार अदा किया हो। बुशरा बीबी घरेलू खातून हैं तो क्या खैबर पख्तूनख्वा शॉपिंग करने आई हैं? बानी पीटीआई की रिहाई के लिए अरकान कांग्रेस का खत सदर बाइडेन को मिल गया। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा कहते हैं खत का मुनासिब वक्त पर जवाब देंगे। पाकिस्तान में जमहूरियत को बरकरार देखना चाहते हैं। बानी पीटीआई की अहलिया और बहनों की रिहाई में अमरीकी किरदार से मुतालिक सवाल पर मैथ्यू मिलर का तबसरे से गुरेज। वजीर आजम ने सरमायाकारी से मुताल्लिक रियाद में आलमी कॉन्फ्रेंस से भी खिताब किया। कहा सऊदी अरब और दोस्त मुल्कों के ताउन से मुआशी इस्तेहकाम मुमकिन हुआ। नौजवानों पर सरमायाकारी मुश्तरका मुस्तकबिल के लिए जरूरी है। मसनूई जहानत समेत IT की तरक्की पर खुसूसी तवज्जो मरकूज है। कहा पाकिस्तान तरक्की और इस्तेहकाम की राह पर गामजन है। सऊदी अरब और आलमी शराकतदारों के ताउन से तरक्की का अमल आगे बढ़ाएंगे। मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए गजा में क़त्ल व गारत रोकना होगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से रूसी नायब वजीर दिफा की मुलाकात। इलाकाई सलामती सूरत-ए-हाल और दिफाई ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ का रूस के साथ दिफाई ताल्लुकात मजबूत बनाने के अज़्म का इरादा। फरीकैन का सलामती और दिफाई शोबे में ताउन बढ़ाने पर भी इत्तेफाक। कर्नल जनरल अलेक्जेंडर फोमैन ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाक फौज की कामयाबियों को सराहा। रूसी नायब वजीर दिफा की सरबराही में वक्त की सरबराह पाक फजाइया से मुलाकात। मुश्तरका फौजी मशकों PAF आलात के लिए तकनीकी मुआवनत पर बातचीत। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू ने रूस के साथ फौजी ताल्लुकात मजबूत बनाने पर जोर दिया। पाक रूस 5वीं मुश्तरका फौजी मुशावरती कमेटी का वजारत दिफा में इजलास। स्ट्रेटेजिक और दिफाई उमूर में मुश्तरका दिलचस्पी के शोबों पर इत्मीनान का इजहार। वफूद का दिफा और सलामती के शोबों में ताउन बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने का अज़्म।
سپریم کورٹ میں ججوں کی تعداد بڑھا کر 23 کرنے کی تیاری، بل جمعے کو قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا۔ نئی قانون سازی کے حوالے سے اسپیکر اسمبلی میں ہم مشاورتی اجلاس، جے یو آئی کا سپریم کورٹ کے ساتھ ہائی کورٹ میں بھی ججز کی تعداد پوری کرنے کا مطالبہ۔ ذرائع کا کہنا ہے پیپلز پارٹی نے قانون سازی میں جلد بازی نہ کرنے کا مطالبہ کیا۔ پارلیمانی خصوصی کمیٹی اجلاس کے ذریعے تمام جماعتوں کو اعتماد میں لینے پر زور دیا گیا۔ فریقین کا مشاورتی عمل جاری رکھنے پر اتفاق۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق سیاسی جماعتوں کی تجاویز حکومت سے شیئر کریں گے۔ اجلاس میں ایاز صادق، خورشید شاہ، نوید قمر، کامران مرتضی اور دیگر نے شرکت کی۔ پی ٹی آئی کی جوڈیشل کمیشن میں شمولیت کے لیے 7 ناموں پر مشاورت۔ ابتدائی فہرست میں علی ظفر، عمیر نیازی، عمر ایوب، اسد قیصر، عامر ڈوگر، لطیف کھوسہ، علی محمد خان کا نام شامل۔ پارٹی کی جانب سے تمام نام سلمان اکرم راجہ، بانی پی ٹی آئی کو پیش کریں گے۔ بانی پی ٹی آئی کی منظوری کے بعد حتمی 2 ناموں کا فیصلہ ہوگا۔ 26ویں ترمیم کے لیے پی ٹی آئی کے ارکان کو ہراساں کیا گیا۔ جس طرح سے ترامیم منظور کرائی گئی ہیں، چیف جسٹس اس کا نوٹس لیں۔ پی ٹی آئی رہنماؤں کی پریس کانفرنس۔ عمر ایوب نے کہا حکومت سے ملک نہیں چل رہا، فوری الیکشن کرائے جائیں۔ سلمان اکرم راجہ کا کہنا ہے منظور نظر جج بٹھانے کے لیے آئینی بینچ بنایا جا رہا ہے، ہم اس آئینی ترمیم کو چیلنج کریں گے۔ جو بھی عدالت ہو، کیس لڑنا نہیں چھوڑیں گے، فیصلہ بالآخر سڑکوں پر ہوگا، عدالتی یا پارلیمانی عمل سے نہیں ہوگا۔ یہ تب ہوگا جب 4 لاکھ لوگ باہر نکلیں گے۔ شبلی فراز نے کہا ابھی 26ویں ترمیم ہضم نہیں ہوئی، 27ویں کی بات ہو رہی ہے، یہ سب آنے والے وقت میں حکومت کے گلے پڑے گا۔ جسٹس منصور علی شاہ کے آئینی بینچ کے سربراہ ہونے پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ پیپلز پارٹی کے رہنما سینیٹر فاروق اشنائی کہتے ہیں 26ویں ترمیم سے جمہوریت مضبوط ہوگی، 27ویں ترمیم کا علم نہیں۔ بلدیاتی اداروں کے لیے قانون سازی ہوتی ہے تو اچھی بات ہے۔ وکیل رہنما حامد خان ایڈوکیٹ نے کہا 26ویں ترمیم آئین پر حملہ ہے، ختم کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ وکلاء کے لیے ضروری ہے کہ ترمیم کے خلاف مہم چلائیں تاکہ عدلیہ آزاد ہو۔ ہریالہ جیل میں سابق وزیر اعظم کو خطرہ ہے۔ پنجاب کی وزیر اعلیٰ نے دھمکی آمیز زبان سے بانی سے متعلق اپنے منصوبے کا اظہار کیا۔ سیکرٹری اطلاعات تحریک انصاف شیخ وقاص اکرم کی پشاور میں پریس کانفرنس، کہا جیل میں بانی کے ساتھ سفاکانہ سلوک کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے بیان سے لگتا ہے بانی کو نقصان پہنچانے کی سازش ہے۔ وزیر اعلیٰ کے بیان پر معاملہ لیگل ٹیم کے حوالے کیا ہے۔ اگر بانی پی ٹی آئی کی زندگی کو اڈیالہ میں خطرہ ہے تو انہیں خیبر پختونخوا لایا جائے۔ پنجاب میں 1 ووٹ کی خاطر ایم این اے کے بیٹے کو اٹھایا جاتا ہے۔ مختلف پرچوں میں پی ٹی آئی کارکنان جیلوں میں ہیں۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سالانہ انتخابات میں آسما جہانگیر گروپ نے میدان مال لیا۔ میاں رؤف فتح ایڈوکیٹ سپریم کورٹ بار کے صدر بن گئے۔ حامد خان گروپ کے منیر کاکڑ دوسرے نمبر پر رہے۔ آسما جہانگیر گروپ کے سربراہ احسن بھون نے کہا کسی بھی آئینی ترمیم اور قانون بنانے کا حق پارلیمان کو ہے، ادارے میں کسی دوسرے ادارے کی دخل اندازی قبول نہیں۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی مبارکباد۔ صدر مملکت آصف علی زرداری 4 سے 7 نومبر تک چین کا دورہ کریں گے۔ چینی صدر شی جن پنگ سے ملاقات ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے سی پیک فیز 2 پاک چین تعلقات اور علاقائی و عالمی سلامتی پر مشاورت ہوگی۔ صدر آصف علی زرداری 5 نومبر کو شنگھائی عالمی نمائش جائیں گے۔ دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے پاکستان ترکی کے ساتھ کھڑا ہے۔ دونوں ملکوں نے ہر مشکل وقت میں ایک دوسرے کا ساتھ دیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا ترکی کے قومی دن کی تقریب سے خطاب، ترک حکومت اور عوام کو مبارکباد۔ اسحاق ڈار نے کہا غزہ میں جاری مظالم روکنے کے لیے عالمی برادری اپنا کردار ادا کرے۔ پاکستان فلسطینی بھائیوں کے لیے دنیا کی ہر فورم پر آواز بلند کرتا رہے گا۔ ایشیائی ترقیاتی بینک نے پاکستان کے لیے $50 کروڑ قرض کی منظوری دے دی۔ رقم موسمیاتی تبدیلی اور ڈیزاسٹر رسک کے منصوبوں پر خرچ ہوگی۔ وزیر خزانہ نے صدر اے ڈی بی سے ملاقات کے دوران درخواست کی تھی۔ موسمیاتی تبدیلی کے اثرات کے باعث سالانہ $2 ارب کا نقصان ہو رہا ہے۔ سود کو بنیادی طور پر یہودی کنٹرول کر رہے ہیں۔ سودی نظام کا اسلامی معاشرے سے خاتمہ ہونا چاہیے۔ علماء کرام سے رائے لینے کے بعد اسلامی بینکوں سے رجوع کیا جا سکتا ہے۔
डॉक्टर जाकिर नाइक का रावलपिंडी में खिताब, कहा पाकिस्तान का दौरा बहुत अच्छा रहा। वजीर आजम, वजीर आला पंजाब, सिंध हुकूमत और तमाम इदारों का शुक्रिया अदा करता हूँ। पाकिस्तान में बहुत प्यार मिला, वक्त का पता ही नहीं चला। बालाई इलाकों में सर्दी ने दस्तक दे दी। मानसहरा के बालाई इलाकों में बर्फबारी, बाबूसर टॉप पर 1 फुट बर्फ पड़ चुकी। ट्रैफिक आर्जी तौर पर बंद। देआमिर के बालाई इलाकों में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। कालाम में बर्फबारी से वादी की खूबसूरती बढ़ गई। लाहौर आज भी दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर। लाहौर और गिरदोनवाह में माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए ऑपरेशन। आज 2 फैक्ट्रियां सील की गईं। वजीर आजम की हिदायत पर कराची एयरपोर्ट से लबनान और गजा के लिए इमदादी सामान की एक और खेप रवाना कर दी गई। तर्जुमान NDMA का कहना है जहाज 17 टन इमदादी सामान लेकर बैरूत पहुंचेगा। इमदादी सामान में अद्वियात, तैयार खाना, चावल, खैमे, गर्म कपड़े और खुश्क दूध शामिल हैं। गैस कंपनियों ने ओगरा से गैस की कीमत में इजाफे की दरख्वास्त कर दी। सुई नॉर्दर्न ने औसत कीमत में 64, जबकि सुई सदर्न ने 669 रुपए फी MMBTU इजाफे की दरख्वास्त की है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज भी मस्बत रुझान। 100 इंडेक्स पर फिर 91,000 की सतह उबूर कर गया। ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स में 816 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। इसराइली फोर्सेस की बैतुल्लाहिया में स्कूल पर बमबारी, 77 अफराद शहीद। शिमाली गजा में इसराइली फोर्सेस का मुहासरा, 25 रोज में 1000 अफराद शहीद हो चुके। इसराइल ने अक़वाम मुत्तहिदा की रिलीफ एजेंसी UNRWA पर पाबंदी लगा दी। इसराइली पार्लियामेंट ने UNRWA से मुताल्लिक़ ताल्लुकात मुनक़ता करने और उसे दहशतगर्द तंजीम करार देने की मंजूरी दी। UNRWA के चीफ फ्लेयर लाज़ारिनी ने कहा, इसराइली पाबंदी नाकाबिल कबूल है। अक़वाम मुत्तहिदा, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया समेत दीगर ममालिक ने UNRWA पर इसराइली पाबंदी को मुस्तरद कर दिया। नईम कासिम को हिजबुल्लाह का नया सरबराह मुकर्रर कर दिया गया। हसन नसरुल्लाह की शहादत के बाद हिजबुल्लाह ने नए सरबराह का ऐलान किया। लबनान में 24 घंटे के दौरान इसराइली बमबारी में 60 अफराद शहीद, मुतादिद जख्मी। इसराइल ने लबनान के तारीखी शहर सोर में भी बमबारी की, मुतादिद अफराद जख्मी। हिजबुल्लाह की जानिब से शिमाली इसराइल पर मिसाइल दागे गए। अमरीकी सदारती इंतखाब 1 हफ्ते की दूरी पर, उम्मीदवारों की मुहिम तेज। फ्लोरिडा, जॉर्जिया समेत मुख्तलिफ रियासतों में कबल अज वक्त वोटिंग। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है अमरीका में मजहब को खतरा है और हम ऐसा नहीं होने देंगे। कैमला हैरिस कहती हैं डोनाल्ड ट्रंप दोबारा सदर बने तो नताइज इंतहाई संगीन होंगे। साबिक सदर ओबामा ने कैमला हैरिस की हिमायत में फिलाडेल्फिया में रैली में शिरकत की। चेयरमैन PCB से कप्तान मोहम्मद रिजवान और नायब कप्तान सलमान अली आका की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कहा, कौम को तवक्को है आपकी क़यादत में टीम बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करेगी। खिलाड़ी अगर टीम बनकर परफॉर्म करेंगे तो कोई आपको हरा नहीं सकता। कप्तान और नायब कप्तान ने भरपूर एतमाद करने पर मोहसिन नकवी का शुक्रिया अदा किया। बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ, फैसल अकरम मेलबर्न पहुंच गए। दीगर खिलाड़ी आज रात कराची से ऑस्ट्रेलिया रवाना होंगे। कराची की प्रेस क्लब चौरंगी को यौम तुर्किया की मुनासबत से सजा दिया गया। गवर्नर सिंध की जानिब से शानदार आतिशबाजी का मुजाहिरा। गवर्नर सिंध और तुर्की के कौंसल जनरल ने दोनों मुल्कों के झंडे लहराए। कामरान टिसोरी ने कहा, तुर्की और पाकिस्तान के ताल्लुकात मुस्तहकम हैं। कराची यूनिवर्सिटी की तालिबा ने बरतानिया में कॉमनवेल्थ पोस्टर अवार्ड जीत लिया। PhD तालिबा सनिया खुर्शीद ने ऑनलाइन मुकाबले में हिस्सा लिया, जिसमें 28 मुल्कों से 180 पोस्टर वसूल किए गए। सनिया ने गुर्दों के मरज की फौरी तशखीस का प्रोजेक्ट मुकम्मल किया। कराची आर्ट्स काउंसिल में आलमी सकाफती मेला जारी। अनवर मकसूद की नौजवानों को आर्ट्स काउंसिल आने की दावत। कहा, 2 नवंबर को इख्तितामी तकरीब में वो नौजवानों से दिल की बातें करने आएंगे। सकाफती मेले में आज म्यूजिकल थिएटर प्ले शेम ऑन यू पेश किया जा रहा है। और ARY डिजिटल के ड्रामे कभी मैं कभी तुम ने मकबूलियत के नए रिकॉर्ड कायम कर दिए। इस साल का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला ड्रामा बन गया। YouTube पर 1 अरब से ज्यादा व्यूज हो गए। सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, पड़ोसी मुल्क और दुनिया भर में लोग मुस्तफा और शर्जीना की कहानी से जुड़े हुए हैं।